दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोड बोर्ड में। ये हमारा पाइथन के रिलेटेड 30 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो के अंदर आप इफ़ एलिफ एल स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। इससे प्रीवियस 2 वीडियो में हमने सीखा था कि हम किस तरह से इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं, मगर वहाँ पर हम एक ही कंडीशन का यूज़ करते थे। या तो हमारे पास उसका ट्रू पार्ट होता था या फिर फॉल्स यानी कि एल्स पार्ट। मगर अगर आपने यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन का यूज़ करना है अपने इफ़ कंडीशन के अंदर, तो उसके लिए आप पाइथन के अंदर एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर तो हमारे पास कंडीशन 1 जो है वो ट्रू हो जाती है तो हमारे पास अंदर की स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगी और ये आगे वाला कोड चेक नहीं होगा, हमारे पास यहीं से इफ कंडीशन आउट हो जाएगी। और अगर हमारे पास कंडीशन 1 जो है वो ट्रू नहीं होती तो हमारे पास ये कंडीशन 2 को चेक करेगा। अब ये कंडीशन 2 को कैसे चेक करेगा, उसके लिए आपने यहाँ पर एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करना है अपनी कंडीशन से पहले। अब अगर मान लिया कि हमारे पास कंडीशन 2 जो है वो ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट 2 जो है वो प्रिंट हो जाएगी। और अगर हमारे पास ये दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो हमारे पास एल्स पार्ट तो चलेगा ही चलेगा। यहाँ पर देखिए, अगर तो हमारे पास ऊपर वाली सारी ही कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो हमारे पास एल्स स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, मैंने कंडीशन 2 के साथ एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ किया है। आप यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन के साथ एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे यहाँ पर 10 कंडीशन बनाएं चाहे 100, यानी आप जितनी मर्जी ही कंडीशन के साथ एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमारा जो मेन फोकस है वो है एलिफ स्टेटमेंट। तो चलिए इसी बेस पर हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है टिकट प्राइसिंग। अब यहाँ पर हमने इफ एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करके इस प्रोग्राम को बनाना है। तो पहले हम इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास है पैसेंजर एज और यहाँ पर है टिकट प्राइस। अगर तो हमारे पास पैसेंजर की एज जो है वो 1 to 5 ईयर है तो हम उसकी टिकट की प्राइस फ्री रखेंगे। और अगर हमारे पास जो पैसेंजर है उसकी एज 6 से 17 ईयर है तो उसकी टिकट की प्राइस हम 150 फिक्स करेंगे। और इसी तरह अगर यूज़र 18 से 14 ईयर का है तो हम उसकी टिकट की प्राइस 200 रखेंगे। और लास्ट में अगर हमारे पास पैसेंजर की जो एज है वो 41 से 17 ईयर है तो उसके लिए हम यहाँ पर 250 प्राइस जो है वो टिकट की रखेंगे। आप इस प्रोग्राम को अपने मुताबिक भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा मेन मकसद है वो है इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को समझना। और उसके बाद लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तो हमारे पास यूज़र जो है वो यहाँ पर एज 1 एंटर नहीं करता, वो 0 एंटर कर देता है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर एक मैसेज शो करवाना है, यू आर नॉट अलाउ फॉर ट्रैवल। और इसी तरह अगर यूज़र 70 ईयर से अबव एंटर करता है तो हम फिर भी वहाँ पर मैसेज शो करवाएंगे, यू आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली इस प्रोग्राम को पाइथन में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं पैसेंजर की एज को एंटर करवाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, पैसेंजर अंडरस्कोर एज। अब यहाँ पर मैं इनपुट फंक्शन का यूज़ करूँगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग वैल्यू को एंटर करवाता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको इंटीजर में चेंज करवाएंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं इन फंक्शन का यूज़ करूँगा और इसके अंदर हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ इनपुट, और उसके बाद यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा लेता हूँ, एंटर योर एज। अब यहाँ पर मैं अपनी फर्स्ट कंडीशन बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। इफ अगर हमारे पास पैसेंजर की जो एज है वो ग्रेटर देन है 0, यानी कि वो 1 नहीं है, और यहाँ पर मैं अपना लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर मैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं चेक करवाऊँगा, अगर हमारे पास जो पैसेंजर की एज है वो ग्रेटर देन है 0 और यहाँ पर जो पैसेंजर की एज है वो है लेस देन इक्वल टू 5, और उसके बाद यहाँ पर मैं कॉलन का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दूंगा, योर टिकट इज फ्री। तो यहाँ पर देखिए, हमने अपनी फर्स्ट कंडीशन को बना लिया है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज़ क्यों किया है, मैं चाहता हूँ हमारे पास दोनों ही कंडीशन ट्रू हो तभी हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन जो है वो रन हो। तो अब यहाँ पर मैं एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा, एलिफ, और उसके बाद मैं यहाँ पर इस कोड को कॉपी कर लूँगा क्योंकि हमने बार बार इसी कोड का यूज़ करना है, तो इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अपनी दूसरी कंडीशन को मॉडिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो पैसेंजर है उसकी एज हमारे पास या तो 6 हो या फिर 6 से बड़ी, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ और 18 से हमारे पास लेस होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं स्टेटमेंट को भी मॉडिफाई कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ योर टिकट प्राइस इज 150 RS। और इसी तरह यहाँ पर मैं अपनी थर्ड कंडीशन बना देता हूँ। तो उसके लिए मैं दोबारा से एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं उसी कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो पैसेंजर की एज है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 18 से।
और इसी तरह जो पैसेंजर की एज है वो 80 तो होनी चाहिए, लेकिन वो हमारे पास 40 से लेस होनी चाहिए, या फिर हमारे पास 40 होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं स्टेटमेंट को भी एडिट कर लेता हूँ, योर टिकट प्राइस इज़ 250 RS। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी थर्ड स्टेटमेंट बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं उसी कोड को पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर मैं कंडीशन क्या बनाऊँगा, यहाँ पर हमारे पास जो एज है वो 14 से बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ पर मैं उसे 70 से लेस कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं इस स्टेटमेंट को भी एडिट कर लेता हूँ, योर टिकट प्राइस इज़ 300 RS। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट पर मैं एल स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर हमारे पास एल स्टेटमेंट रन कब होगी, जब हमारे पास यूज़र कोई इनवैलिड एज एंटर करेगा। जैसे अगर यूज़र हमारे पास 0 एंटर करता है तभी भी ये मैसेज होगा एल्स पार्ट, और अगर हमारे पास जो यूज़र है वो 70 से अबव एज एंटर करता है तभी भी हमारे पास एल स्टेटमेंट जो है वो रन होगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रिंट एंटर वैलिड एज। तो चलिए अब हम इस पूरे प्रोग्राम के आउटपुट को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वो कह रहा है एंटर योर एज। अब मान लिया कि मैं यहाँ पर अपनी फर्स्ट कंडीशन को चेक करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर मैं एज एंटर करता हूँ 3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट शो हो रही है योर टिकट इज़ फ्री। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एज एंटर करता हूँ 8, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं योर टिकट प्राइस इज़ 50। हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है वो रन हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो चुकी है और इसको यहीं पर इसको ट्रू स्टेटमेंट मिल गई है, इसलिए ये आगे वाले कोड को चेक ही नहीं कर रहा और यहाँ पर इसने इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दिया। और इसी तरह अब मैं यहाँ पर 80 से अबव एज को एंटर करवाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एज एंटर करवाता हूँ 30, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास उसकी प्राइस शो हो रही है 250 RS। और उसके बाद अगर यहाँ पर मैं एज एंटर करता हूँ जैसे 60, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास आ रही है योर टिकट इज़ 300 रुपीज़। और उसके बाद लास्ट में अगर हमारे पास यूज़र यहाँ पर इनवैलिड एज को एंटर करता है, जैसे यहाँ पर अगर यूज़र 0 एंटर करता है तो हमारे पास मैसेज शो होगा एंटर वैलिड एज। और इसी तरह अगर यूज़र 70 से अबव एज को एंटर करवाता है तो देखते हैं हमारे पास क्या मैसेज होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 75, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी मैसेज हो रहा है एंटर वैलिड एज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये पूरा प्रोग्राम जो हमने बनाया है ये अच्छी तरह से रन हो रहा है। आप यहाँ पर अपने नीड के अकॉर्डिंग भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद यहाँ पर था एलिफ स्टेटमेंट को समझना। यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा क्विज़ है। इस क्विज़ में आपने करना क्या है कि आपने इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है और इस बार आपने यूज़र से नेम और एज दोनों ही एंटर करवाने हैं। और याद रहे आपने नेम और एज सिंगल लाइन में ही इनपुट लेनी है। और आपके पास आउटपुट कुछ इस तरह की होनी चाहिए, एंटर योर नेम एंड एज। यहाँ पर देखिए मैंने नेम एंटर किया अली और उसके बाद एज एंटर की 18 और हमारे पास फाइनल आउटपुट आ रही है वेलकम अली, योर टिकट प्राइस इज़ 200 RS। आपने जस्ट यहाँ पर वो नेम प्रिंट करवाना है जो यहाँ पर हमारे पास यूज़र एंटर कर रहा है और यहाँ पर आपने टिकट प्राइस आपने खुद से फिक्स करनी है। होप सो आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अगर आप इसी तरह रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल कोड बोर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।